हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 कुछ साइंस विषय का आपका आज पेपर हुआ है 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को। उसका सॉल्यूशन है बताने जा रहा हूँ, उसकी जो आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ मैं। तो आप अपने इस आंसर की से अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी है वो इससे बेटर करना। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और वीडियो को भी शेयर कर दे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। साइंस सब्जेक्ट का रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एमसीक्यू में था, जिसमें था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका बी 298 केल्विन, यानी कि 255 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273 को प्लस कर देंगे तो वो आपका रहेगा आपका 298 केल्विन के अंदर बदल जाएगा। तो इसका कुछ करेक्ट आंसर था आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो रहेगी आपकी सॉलिड ठोस रहेगा। इसका करेक्ट आंसर था आपका ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इमल्शन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जेली। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका, ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या होता है। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका क्वेश्चन का जो इस फोर्थ का आंसर सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो वाटर होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका था HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। HNO3 के अंदर जो ऑक्सीजन के एटम होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका था कि द सिंबल ऑफ मल्टी एटॉमिक सल्फेट इज आयन इज, जो बहुपरमाणु सल्फेट आयन का संकेतक होता है वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SO4 माइनस स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 7 था कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 281। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है उसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 20। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट था बिल्कुल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 9। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। व्हाट इज विच इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था कि व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए यानी कि डीएनए की जो क्रियात्मक खंड होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं जीन। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने थे, रिक्तान बनने थे। तो ऑप्शन नंबर 11 था कि जीवधारियों में है तो नई कोशिका बनती है। तो इसका भी कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। अमीबा जीव है, अमीबा कैसा जीव है। तो ये रहेगा आपका यूनिसेलुलर सेल्यूलर। ठीक है ना, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये कोशिकीय आ जाएगा, अ, एक कोशिकीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में चालनी नलिका पाई जाती है। तो चालनी नलिका पाई जाएगी कि फ्लोएम के अंदर। ठीक है ना, वो रहेगा आपकी फ्लोएम। ओके, जो शिव ट्यूब होती है वो फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। उस क्वेश्चन नंबर 14 था आपका कि रक्त एक प्रकार का ऊतक है, यानी कि जो अपना ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है। तो ये एक तरह का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू या हिंदी में इसको कहेंगे बेटा संयोजी ऊतक। ठीक है ना, तो ये तो संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहेगा कि स्थिति में परिवर्तन एक है, द चेंज इन पोजिशन। पोजिशन में चेंज है तो वो विस्थापन कहलाएगा। इसको विस्थापन हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे इसको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने का वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो उसको कहेंगे एक्सीलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सीलरेशन। इंग्लिश वाले लिखेंगे एक्सीलरेशन, ACCELERATION, एक्सीलरेशन। और हिंदी वाले लिखेंगे इसको त्वरण।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो केमिकल चेंज जिसमें होता है उसका आपको एक एग्जांपल देना था, गिवन एग्जांपल। जैसे कि वुड होती है, वुड का लकड़ी का जलना, वुड बर्न, ठीक है ना, वुड का लकड़ी का जलना, या फिर दूध का दही में बदलना, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, यौगिक किसे कहते हैं, व्हाट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड किसको कहते हैं उसके बारे में आपको बताना था, तक कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका जो मिलना होता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ये इसका आंसर आपको लिखना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की शुष्क बर्फ से वो किसे कहते हैं, व्हाट इज द ड्राई आइस। तो CO2 होती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है कारण बताना, ठीक है ना। तो कि जो आयरन का बोर्ड होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसके इसमें क्या रीज़न होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 21 था आपका, कि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किन्हें कहते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 था, कि जो समपरासरी जो विलयन किसे कहते हैं उसके बारे में, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताना था, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। एटलीस्ट 2 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 23 था, कि वेग किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, उसके बारे में बताना था। कि लिमिटेड टाइम में एक जो टाइम फाउंड होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद एक 24 क्वेश्चन नंबर था, पृथ्वी त्वरण का मान लिखो। तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था, उसका जो आंसर है आपका, जो इसका जो वैल्यू लिखनी थी तो वो रहेगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद में क्वेश्चन 25 था, कि डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट को आपको डिफाइन करना था। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। तो क्या होता है कि स्टेट ऑफ चेंजिंग द सॉलिड टू लिक्विड टू अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप जो सब्सटेंस होते हैं वो जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, उस चीज़ को कहते हैं गलनांक बोलते हैं, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि टिक्चर आयोडीन में विलेय कौन है, हु इज द सॉलिडरी इनटू टिक्चर आयोडीन। तो इसके अंदर रहेगा आपका आयोडीन, इसका आंसर था आयोडीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, राइट द नेम ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है आइसोटॉप्स है उनके बारे में आपको लिखना था। तो वो रहेगा आपका एच डी टी, ठीक है ना। जैसे कि ये H1, D1, T1, ठीक है ना, 1 2 3, ये था इसका सही आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 था आपका, कि राइट 3 यूज ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के 3 यूज के बारे में आपको लिखना था, कि जो आइसोटॉप होते हैं इनके क्या यूज होते हैं उनके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 था, कि वो चाल और वेग में अंतर बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना था। कि जो डिस्टेंस होता है, सॉरी, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इसमें जो डिस्टेंस होता है वो पर यूनिट टाइम स्पीड स्केलर होता है, जो वेलोसिटी के अंदर जो होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 था आपका, गति का तीसरा समीकरण लिखो, द राइट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो उसका जो सही आंसर था आपका वो था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद में है प्रेशर किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 31 था आपका, जो प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है। तो फिक्स्ड एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, और जो फोर्स होता है वो, सॉरी, प्रेशर बराबर होता है, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स फास्ट, ठीक है ना, फोर्स अपॉन इस एरिया होता है, ठीक है ना, एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 था आपका, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना था। कि जो वेट होता है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जो वेट होता है उससे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जो मास होता है वो ऑब्जेक्ट में क्या मास होता है उसके बारे में आपको बताना। मैटर इन द ऑब्जेक्ट वो होता है आपका मास, और इससे जो वेट होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ये आपको बताना, लिखना था, न्यूटन होती है। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो, इसके बारे में आपको कैलकुलेट करना था। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 35 था, कि सूत्र लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड व सोडियम। तो एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा आपका ACl AC सॉरी AlCl, ठीक है ना, ACl नहीं AlCl। ये आपका इसका सही आंसर था, AlCl3। और सोडियम का होता है N सॉरी सोडियम का होता है SnSO3। ये सोडियम का फॉर्मूला होता है, ये आपको लिखना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36
कि आपको बोर की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में बताना कि बोर का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्योंसी, ठीक है ना, जो उत्प्लवता होती है उसके बारे में कि आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 था कि वेग में परिवर्तन की दर को समझाओ। इसमें वेलोसिटी की जो रेट होती है, चेंज द रेट, एक्सप्लेन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताना था। क्वेश्चन नंबर 39 था आपका, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ कि व्हाट इज द समेशन एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है ना, यहाँ पे अब एक्सप्लेन करना था एग्जांपल के साथ में कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर का 40, ठीक है ना, ये था मिश्रण यौगिक में अंतर स्पष्ट करो। तो जो कंपाउंड ऑफ द टू सब्सटेंस जो होता है वो उसको मिक्सचर बोलते हैं। जो कंपाउंड ऑफ टू सब्सटेंस यानी कि दो पदार्थों का जो मिलन होता है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। और दो कंपाउंड ऑफ दो डिफरेंट एलिमेंट को बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट का मिलना है उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, और जो दो डिफरेंट जो सब्सटेंस है उनके कंपाउंड को मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 था, यहाँ पे आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ, यानी कि एक जो प्लांट सेल होती है उसके एक लेबल आपको डायग्राम बनाता था। क्वेश्चन नंबर 42 था आपका कि न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाओ। यहाँ पे एक आपको एक न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में आपको एक इसका जो इस तरह का वो डायग्राम होता है वो आपको बनाना था इस तरह से, ठीक है ना, न्यूरॉन का एक डायग्राम आपको बना के लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 था का कि यहाँ पे आपको जो क्लोराइड के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड है, कोलोइड है उसकी लिखनी थी, प्रॉपर्टी लिखनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 था आपका कि जटिल स्थायी उत्तक की विस्तार से व्याख्या करो और आवश्यक चित्र बनाओ। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसके बारे में आपको लिखना था और उसका एक डायग्राम भी बनाना था। उसके ऑप्शनल के अंदर था कि एक्सप्लेन कनेक्टिव टिश्यूज इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि जो ब्लड होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ऐसे ही इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करना था आपको डायग्राम के साथ में। क्वेश्चन नंबर 45 था आपका कि श्रव्य का संरक्षण नहीं होता, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसके बारे में आपको न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना था। क्वेश्चन नंबर बी रहेगा आपका 2 kg के पिस्टल से 2G द्रव्यमान की गोली 150 ms -2 के सदिश वेग से छोड़ी जाती है तो पिस्टल के पीछे हटने की वेग का परिकलन करो। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 6 3 AMU, या फिर आप इसको 6 3 भी कह सकते हो, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 45, इसी का ऑप्शनल के अंदर था ए कि संतुलित व असंतुलित बल को विस्तार से समझाओ, यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था कि बैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है और जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो कौन सा होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना था। क्वेश्चन नंबर बी था कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 एन लगा करके उसे नियमित वेग से फर्स्ट धकेलते बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है, यहाँ पे आप जो घर्षण बल था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। तो इस तरह से ये आपका पेपर रहा था आज का। इसकी आंसर की मैंने बता दी है, आप अपने आंसर को मैच कर लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगाना कि आपके कितने मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आपने कहीं गलती करी है तो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसी गलती ना करें, उसके लिए आप उसको प्रिपेयर करें और इस